प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री कन्हैया अग्रवाल ने गुरुवार 18 सितंबर को न्यूड पार्टी, स्ट्रेंचर पार्टी, शराब, सूखा नशे की पार्टी सहित आपराधिक कार्यों के लिए प्रयोग में होने वाले क्लब और फार्म हाउस को पूरी तरह सील करने, उनके लाइसेंस निरस्त करने की मांग को लेकर कलेक्टर गौरव सिंह को ज्ञापन सौंपा और मांग रखी कि यह मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी गई। इस वक्त मैं मौजूद हूं कलेक्ट्रेट कार्यालय के ठीक सामने और मेरे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता कन्हैया अग्रवाल जी। और उनका एक आरोप है कि जो न्यूड पार्टियां जो चल रही थी उसे लेकर वो एक्शन चाहते हैं। और क्या चाहते हैं ये जानते हैं। जी क्या है, आपने ज्ञापन सौंपा हुआ है? हम लोग तो मूल रूप से निवेदन करने आए हैं कि जो फार्म हाउस, जो क्लब, जो होटल, जहां इस तरह के कार्यक्रम आयोजित होते हैं और लगातार शिकायतों के बावजूद वहां पर कार्यक्रम हो रहे हैं, जैसा अभी हमने देखा है कि वो एसएस गुप्ता गिरफ्तारी हुई, एसएस फार्म हाउस, दूसरे दिन भी वहाँ पार्टी चल रही थी। तो जो इन क्लबों में, इन फार्म हाउस में, इन होटलों में पूरी तरह से इनको सील क्यों नहीं किया जाता है? इनके खिलाफ जितने प्रकार के लाइसेंस है, चाहे होटल के लाइसेंस हैं, क्लब के लाइसेंस है, फार्म हाउस के, वो सारे लाइसेंस इनके निरस्त करके इनको सील किया जाए, इनके खिलाफ कार्रवाई हो। और एक निवेदन है हमारा कि जिस तत्परता के साथ 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन कहीं ना कहीं जो उसके ऊपर के जो आरोपी हैं, जो मूल आरोपी हैं, जो मूल आयोजक हैं, जो मूल संरक्षण करता है, ऐसे लोगों को बचाने के लिए उनके रिमांड नहीं होने दी गई, उनको जेल भेज दिया गया है। तो ये पूरे केस से जो है पर्दा हटना चाहिए। जो मूल आयोजक हैं, जो लोग छत्तीसगढ़ को कलंकित करना चाहते हैं, जो लोग रायपुर, क्या संदेह है कौन हो सकता है मूल आयोजक? कहीं ना कहीं बड़े लोग हैं, तब तो पुलिस की इस कार्रवाई पे अचानक ब्रेक होता है। पुलिस ने तो तत्परता से कार्रवाई की। मैं वही कह रहा हूँ, पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई की थी, तत्काल 7 लोगों की अरेस्टिंग हो गई थी। आगे लेकिन जो है स्वतः ही संज्ञान लिया गया था इस मामले को लेकर, उनसे पूछताछ करके आगे जो होता, क्योंकि छोटे छोटे मामले में रिमांड होती है, पर कहीं ना कहीं कुछ ऐसे बड़े लोग हैं जो इस पूरे मामले को जो है दफन करना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ और रायपुर को कलंकित होने से बचाने के लिए ऐसे लोगों का पर्दाफाश होना जरूरी है, ऐसे लोग एक्सपोज हों और तमाम लोगों की गिरफ्तारी होने के साथ इन क्लबों और फार्म हाउसों को तत्काल प्रभाव से जो है सील किया जाए। ऐसा कितना लिस्ट आपने सौंपा है कि जो आपको लग रहा है कि ये सब संदेही हैं? रायपुर शहर में जो आउटर में कम से कम जो है, ऐसा जो आप लोगों के माध्यम से मालूम पड़ता है, अभी कल भी कुछ वीडियो चल रहे थे किसी एफ कैफे के, तो ये जो कैफे हैं लगभग जो है कैफे, फार्म हाउस, होटल मिला करके रायपुर के आसपास में ही 100 से ज्यादा संख्या में है जिनको सील किए जाने की आवश्यकता है। जी, आपने ज्ञापन तो दिया है, अगर कार्रवाई नहीं होती तो फिर अगला कदम क्या होगा? निश्चित रूप से हम लोग लगातार लड़ेंगे जब तक कि कार्रवाइयाँ नहीं होगी, क्योंकि हमको सबका उद्देश्य एक है कि रायपुर शहर को, छत्तीसगढ़ को कलंकित होने से बचाना है। रायपुर की, छत्तीसगढ़ की जो परंपरा है, जो संस्कृति है, उसको नष्ट होने से बचाना है। ठीक, संस्कृति और परंपरा को बचाने की मुहिम हाथ में लिए अभी ज्ञापन सौंपा गया है और ऐसे कई नाम, ऐसे कई फार्म हाउस के लिस्ट भी दिए गए हैं जहां ये सब चीजें होती है, जिसे लेकर ज्ञापन सौंपा गया है रायपुर कलेक्टर को और कार्यवाही की मांग की गई है। और अगर कार्यवाही नहीं होती है ज्ञापन सौंपने के बाद तो आगे भी आंदोलन किए जाएंगे। अपने सहयोगी विशाल के साथ राजू दीवान, CCN।